हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्त। माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में लैंड सर्वेइंग को स्टार्ट कर चुके थे। उसमें लैंड सर्वे में हम लोग सर्वे के इंट्रोडक्शन के बारे में तथा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में बहुत ही डिटेल्स से पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत क्या क्या हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक एजुकेशन स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाला हर एक वीडियोस जल्द से जल्द आपको मिले, जिससे आप अपनी पढ़ाई रेगुलर व कम्प्लीटली कर सकें। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत। दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सर्वेक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, ये दो होते हैं, जिसमें पहला होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू फार्म, पूर्ण से अंश की तरफ। जो हमारा फर्स्ट सिद्धांत होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की तरफ। जैसे हम किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं तो उसको हम पूर्ण से बाहर की से अंदर की तरफ कार्य करते हैं, उसको पार्ट टू होल नहीं करते हैं, छोटे से बड़े तरफ नहीं करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ करते हैं। उसके बाद दोस्त, हमारा जो सेकंड होता है दूसरा सिद्धांत, लोकेटिंग न्यू पॉइंट्स, लोकेटिंग न्यू पॉइंट्स फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट्स। लोकेटिंग न्यू पॉइंट्स फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट्स मतलब नए बिंदु की स्थिति का निर्धारण दो संदर्भ बिंदु की सहायता से। मतलब जब भी हम कोई न्यू पॉइंट्स को लोकेट करते हैं तो उसको सही तरह से लोकेट करने के लिए हमें दो पॉइंट्स, रेफरेंस पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो यही दो हमारी मूल सिद्धांत है, जिसको हम बहुत ही अच्छे तरह से देखते हैं। ठीक है दोस्त, तो जो हमारा पहला है सिद्धांत वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। जैसे में देखिए, इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, जैसे हमारा कोई क्षेत्र है ये, ठीक है दोस्त, ये हमारा कोई क्षेत्र है जिसका हमें सर्वेक्षण करना है। तो इस क्षेत्र से होने के पहले हम लोग सभी सीमाओं की, जो बाहरी वाली सीमाएं हैं, सभी सीमाओं को, सभी बिंदु पॉइंट्स को लोकेट करके सभी सीमाओं को अच्छी तरह से पहले सर्वे के द्वारा इसकी स्थिति का निर्धारण करेंगे। ठीक है, निर्धारण करने के बाद दोस्त, इसके अंदर की तरफ छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे तथा उसको अच्छी तरह से
लोकेट करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स को बांटते चले जाएंगे और अच्छी तरह से लोकेट करते जाएंगे, जिससे आने वाली त्रुटि हो जो इसमें मिनिमम हो, कम से कम हो। इसको इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे में कोई ये क्षेत्र है, ठीक है दोस्त, मान लीजिए हमारा एक इस पॉइंट से इधर जाना है, एक पॉइंट ए है एक बी है, इसका सर्वे करना है। तो दोस्तों हम लोग जब करेंगे सर्वे तो ये पार्ट जैसे ये बहुत पार्ट्स हैं, इस पार्ट का सर्वे नहीं करेंगे, होल टू पार्ट एक साथ करेंगे। जैसे में देखिए यहाँ ए है ये बी है, ठीक, जैसे हम पार्ट करते हैं। पहले देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे ए से ये बी है, हम सी पॉइंट पर सर्वे किए हैं, यहाँ से इतना सर्वे किए हैं। तो सर्वे करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ त्रुटियां थोड़ी आ जाएंगी, अशुद्धियां आएंगी उसमें। जैसे में हमारा जो सर्वे यहाँ पे सी पॉइंट था वो यहाँ न आकर यहाँ पे आ जाएगा सी डैश पे। इसी प्रकार जब ये त्रुटि आएगी यहाँ पे, जब अगला सी और डी के बीच जब मेजर करेंगे तो यहाँ पे भी डी डैश आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार जब डी और ई के बीच करेंगे तो यहाँ पे भी जब पहले से त्रुटि है तो यहाँ पे ज्यादा त्रुटि आएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ई डैश, यहाँ पे आ गए पॉइंट्स, ये पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। इसी प्रकार जो यहाँ पे एफ पॉइंट है, इसको जब ये पहले से त्रुटि है तो यहाँ पे जाएंगे तो त्रुटि बढ़ती जाएंगी, तो हमारा एफ पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश में। यहाँ पे जी पॉइंट्स है तो इसी तरह त्रुटि आएगी, यहाँ पे जी पॉइंट्स आ जाएगा डैश में। जब इसे मिलाएंगे तो ये त्रुटि क्या होगी, त्रुटि जो है ये सब जुड़ती चली जाएंगी। ए पॉइंट से यहाँ पे बी डैश आ गया तो ये त्रुटि क्या हुई, जब जुड़ते हुई बड़ी त्रुटि बन गई। तो हमारा जो सर्वे हो गया वो सर्वे सही नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा बी पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था वो चला गया यहाँ पे। लेकिन दोस्त हम जब वर्क फ्रॉम टू होल टू पार्ट करते हैं, जब बाहर से अंदर करते हैं, ये बी है, इधर से यहाँ पे आएंगे जी तक, यहाँ से आएंगे सी तक, फिर इधर से इधर जाएंगे डी तक, इधर से इधर आएंगे एफ तक, फिर इधर से इधर आएंगे ई तक। तो जब इधर से लोकेट करेंगे दोस्त तो हमारा ये लोकेट करना है, फिर ये लोकेट करना है, फिर एफ से जी लोकेट करना है, डी से ई लोकेट करना है, सी से डी लोकेट करना है। तो ये जब इसमें करेंगे तो जो हमारी त्रुटि होगी, मान लीजिए सी से ए से सी तक गए तो हमारा जो लोकेशन हुआ ये सी सही डिफाइन हो गया। जब सी से डी पे गए तो मान लो हमारा डी थोड़ा चेंज होगी, यहाँ पे आ गया त्रुटि आ गई, डी थोड़ा ऊपर चला गया, हो सकती है इसमें भी त्रुटि हो सकती है। इसी प्रकार सी बी से जी की तरफ आया तो हमारी ये सही त्रुटि हमारी सही हो गई मेजर, इसमें कोई त्रुटि नहीं हुई। लेकिन जब जी से एफ आए ये भी हमें सही पता चला कि यह भी सही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ गए। जब एफ से ई तक डिफाइन किए तो एफ से ई तक डिफाइन किए तो हमारा ई पॉइंट्स कुछ यहाँ पे आ गया, हो सकता है आ सकता है। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो ये हमारे जो जाएंगे ये सीधी जाएंगे, यहाँ से सी से बी पे चला जाएगा, बी से ई तक, ई से। तो इसमें जो हमें त्रुटि हुई इसमें त्रुटि कम मिली है, और ये जो त्रुटि है इसको हम जब ये ए से सी, सी और बी से जी, जी से एफ हमारा सही है, तो इसके सापेक्ष इस त्रुटि को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्त जो इसमें है पार्ट होल में करना है तो इसमें जो त्रुटि है ये त्रुटि बढ़ती जाएगी और एक सभी त्रुटि जुड़ती जुड़ती एक बड़ी त्रुटि में हो जाएगी, जिससे हमारा सर्वे सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोस्त हम लोग हमेशा जो भी सर्वेक्षण में कार्य करते हैं तो ये वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट पूर्ण से अंश की तरफ करते हैं। ठीक है दोस्त, तो हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है दूसरा सिद्धांत, इसको देखते हैं। दूसरा सिद्धांत देखते हैं। ठीक है दोस्त, हम लोग दूसरा सिद्धांत था, दूसरा सिद्धांत क्या था, लोकेटिंग न्यू पॉइंट्स फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट्स।
कोई भी नया बिंदु की स्थिति हमें निर्धारण करना है, तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स की स्थिति का पता होना चाहिए कि कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिसकी स्थिति यही है, तो हम तीसरी पॉइंट्स को अच्छी तरह से पता कर सकते हैं। तो दोस्त जैसे हम हमारा देखते हैं, पॉइंट्स ए आ गया, ए पॉइंट बी है, इन दोनों की लोकेशन हमें पता है। ठीक, जब इन दोनों की लोकेशन पता है तो इन दोनों की हम ड्राइंग शीट पे तो मेजर कर लेंगे, लोकेशन पता है। कि हमें सी पॉइंट्स की लोकेशन पता नहीं है, इसे हमें पता करना है इसकी लोकेशन कहाँ है। तो हम ए से इसको मेजर करेंगे, नापेंगे, बी से इसको नापेंगे, जहां पे ये दूसरे से कट करेंगी वहीं पे हमारा पॉइंट सी होगा। इसको हम सी पॉइंट को लोकेशन करने की कई विधियां हैं, कई तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे में मान लीजिए हमारा जो ए पॉइंट्स बी पॉइंट्स की लोकेशन तो हमें पता है ये पहले से, इस पे हम सी पॉइंट्स यहाँ पे है, इसकी लोकेशन कितनी दूरी पे है, किस स्थिति में है पता करना है। तो हम ए से सी पे लंब डाल देंगे, खसके के द्वारा भी हम 90 डिग्री खसके के द्वारा पता कर सकते हैं। इसी तरह ए से चैन के द्वारा नाप लेंगे, चैन के द्वारा ए बी की लोकेशन पहले से पता है, सी मतलब ए से बी की दूरी नाप लेंगे चैन के द्वारा, अब बी से सी की भी दूरी नाप लेंगे चैन के द्वारा, उसके बाद में हम सी की लोकेशन का पता कर सकते हैं। अगला तरीका भी हो सकता है, ये ए और बी की हमें स्थिति पता है, हमें सी की पता है, तो हम हो सकता है ए से दूरी नाप लें चैन के द्वारा और बी से हम एंगल नाप लें कंपास के द्वारा एंगल नाप लें और चैन के द्वारा दूरी नाप लें ऐसे, और यहाँ कट कर यहाँ पे सी पॉइंट्स का निर्धारण कर सकते हैं। या हमारा ये 2 पॉइंट्स है, दोनों से कंपास के द्वारा हम एंगल नाप लें θ1 θ2 और जहां कट करे वो हमारा सी हो गया। इस तरह से हम न्यू पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा यही 2 बेसिक प्रिंसिपल है जिसके आधार पे हम सर्वे करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, लोकेटिंग न्यू पॉइंट्स फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट, 2 संदर्भ बिंदुओं के सापेक्ष किसी नया बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना। ये हमारा दूसरा सिद्धांत था। पहला सिद्धांत वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की तरफ करते हैं। ठीक है दोस्त, तो हम लोग बेसिक प्रिंसिपल आप सर्वे को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिए, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। कौन कौन से मेजरमेंट्स होते हैं, सर्वे करते हैं तो उसको मापने की, मेजरमेंट करने की कौन कौन सी विधियां हैं और किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्त, हम देखते हैं मेजरमेंट्स। मेजरमेंट, ठीक है दोस्त, तो मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं, मापते हैं, इसको मापने की 2 विधियां होती हैं दोस्त। पहला लीनियर मेजरमेंट, और दूसरा एंगुलर मेजरमेंट। हमारा दूसरा एंगुलर मेजरमेंट। दोस्त हम जब भी सर्वे करते हैं तो सर्वे में 2 मेजरमेंट करते हैं, एक लीनियर मेजरमेंट करते हैं, एक एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, इसको हम अभी देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहला पढ़ेंगे लीनियर मेजरमेंट्स। दोस्तों लीनियर मेजरमेंट्स के भी बहुत से तरीके हैं। इसमें लीनियर मेजरमेंट करने के 2 मेथड होते हैं। लीनियर मेजरमेंट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड,
डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है दोस्त। और दूसरा जो हमारा मेथड होता है करने का, मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रकाशिक विधि द्वारा, मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल विधि, प्रकाशिक विधि द्वारा। ठीक है, तो मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक उपकरणों द्वारा लिख देते हैं। ठीक है दोस्त, मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक उपकरणों द्वारा, और दूसरा डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। लीनियर मेजरमेंट्स के ये दो मेथड होते हैं। तो हम लोग जो इस टॉपिक्स में पढ़ते हैं या इस चैप्टर में पढ़ते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। लीनियर मेजरमेंट के प्रत्यक्ष विधि कौन कौन से हैं इसको पढ़ते हैं, और प्रकाशिक उपकरण विधि को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है दोस्त, तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं मेथड्स, डायरेक्ट मेथड। इसके अंतर्गत कौन कौन से तरीके आते हैं इसको देखते हैं। तो दोस्तों, हमें जब भी हम कोई भी, जो हमारी भूमि में कोई भी दूरी हो, क्षेत्र में डिस्टेंस हो, इसको हम किस किस तरीके से मेजर करते हैं, डायरेक्ट उसे देखते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई क्षेत्र है, ये कोई भी क्षेत्र है कोई, इसमें हमें दूरी डिफाइन करनी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए से बी की दूरी डिफाइन करनी है, नापनी है। तो इसको किस तरीके से माप सकते हैं, इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला जो होगा, देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा था, ए और बी की दूरी नापनी है। तो इसको किस किस तरीके से माप सकते हैं, इसमें पहला हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा कदम गिनकर, कदम गिनकर, पैसिंग द्वारा, कदम गिनकर। जैसे में दोस्त हमें से बी तक नापते हैं, तो इसको हम कदम को गिन कर नाप सकते हैं, कितने कदम हम चले हैं, और उसमें हम जो कदम की औसत लेंथ होती है उससे मल्टीप्लाई करके हम उसकी डिस्टेंस का पता कर सकते हैं। दूसरा जो था हमारा होता है इसमें कदम मापी द्वारा, कदम मापी द्वारा 500 मीटर बाई 500 मीटर। तीसरा जो हमारा इसमें पैडोमीटर द्वारा, बाई पैडोमीटर, पैडोमीटर। इसमें जो चौथा हमारा है चक्कर मापी द्वारा, चक्कर मापी द्वारा बाई ओडोमीटर। ठीक है दोस्त, इसमें पांचवा है चाल मापी द्वारा, बाई स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर चाल मापी द्वारा। और भी तरीके आ सकते हैं, जैसे में छठवां जरीब या फीते द्वारा,
बाई चैन और टेप, जरी व फीते द्वारा। दोस्तों हम इस तरीकों से हम लीनियर मेजरमेंट्स को डायरेक्ट मेथड द्वारा मेजर कर सकते हैं। कदम गिन कर, इसमें देखते हो दोस्तों क्या होता है, कदम गिन कर पैसिंग द्वारा। जैसे दोस्तों हम इस मेथड में हम जिस डिस्टेंस को, जैसे ए और बी की मेजर करना है, तो ए और बी जिस जो भी डिस्टेंस है, इसमें हम कदम द्वारा नापेंगे और कदमों की संख्या गिनने, कितने कदम हम ए से बी तक जाने में लगा है, और हमारे कदम की जो औसत लेंथ होती है इससे मल्टीप्लाई करके हम इसकी डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि ए और बी के बीच कितनी डिस्टेंस है। ठीक है दोस्त। अगला जो होता है कदम मापी द्वारा बाई 500 मीटर द्वारा। ये अभी जस्ट कदम इसी पर आधारित है, कदम गिन करी। इसमें क्या होता है, एक घड़ी नुमा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम पैर में या पॉकेट में रख लेते हैं या पैर में बांध लेते हैं, और हम जिस डिस्टेंस का पता करना है उस पर हम चलते हैं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है, हमारे कदमों की संख्या को काउंट कर लेता है कि आप कितने कदम चले हैं। उसके बाद दोस्त हम लोग जो हमारा औसत लेंथ होता है कदम का, वह जो हमारी संख्या आई है उसमें मल्टीप्लाई करके हम उसके बीच की डिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, उसे बोलते हैं हम लोग कदम मापी। अगला जो होता है पेडोमीटर द्वारा बाई पेडोमीटर। ये भी क्या होता है, ये भी कदम मापी का ही एक मान लीजिए संशोधित रूप है। इसी को हम लोग संशोधन करके पेडोमीटर बनाते हैं। ये भी एक घड़ी नुमा ही इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या होता है दोस्त, जैसे हम लोग कदम मापी में क्या करते थे, हम लोग चलते थे तो वह हमारी पैरों की संख्या ज्ञात कर लेते, कितने हम हाल चले हैं। इसमें क्या करता है पेडोमीटर में, जब हम लोग जिस डिस्टेंस को पता करना वहां पे चलते हैं तो वह हमें डायरेक्ट उस डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करके दे देता है कि हम कितने मीटर चले, डायरेक्ट मीटर में इसकी दूरी आ जाती है। ठीक है दोस्त। अगला आता है चक्कर मापी द्वारा बाई ओडोमीटर। तो दोस्त जो चक्कर मापी द्वारा होता है ये अधिकतर पहियों में लगा होता है। ये क्या करता है, अब कोई भी जिसे हम राउंड या पहिए घुमाते हैं तो वह चक्करों की संख्या को काउंट कर लेता है, कितने चक्कर घुमा है, और उसका हम चक्कर की परिधि या पैरामीटर ज्ञात करके उसमें चक्करों की संख्या से मल्टीप्लाई करके कितना वह डिस्टेंस चला है उसको हम मेजर कर लेते हैं चक्कर मापी द्वारा। ठीक है दोस्त, उसे हम ओडोमीटर बोलते हैं। अगला आता है चाल मापी बाई स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है दोस्तों, ये हमेशा देखे होंगे आप, जो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स या बस ट्रक जो भी गाड़ियां होती हैं उसमें लगा होता है स्पीडोमीटर, चाल मापी। ये क्या करता है, ये ओडोमीटर को ही संशोधित करके बनाया जाता है। ओडोमीटर क्या करता था, ओडोमीटर हमारा केवल चक्करों की संख्या ज्ञात करता था। स्पीडोमीटर जो है वह डायरेक्ट डिस्टेंस को मेजर करके कन्वर्ट करके बता देता है कि कितने मीटर आप चले हैं चाल मापी द्वारा। क्योंकि चक्करों की संख्या में जो हमारी परिधि होती है चक्के की, वह एक परिधि चलने में कितने डिस्टेंस हो गया उसको डायरेक्ट निकाल कर कन्वर्ट करके हमें दे देता है कि कितने मीटर चला है। उसके बाद अगला होता है जरीब या फीते द्वारा। जैसे हम डायरेक्ट ए से बी जब डिस्टेंस मापना है तो हम डायरेक्ट चैन लगा सकते हैं, चैन लगाकर ए से बी की मेजर कर सकते हैं, या टेप लगाकर ए से बी की दूरी को मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब हमारे डायरेक्ट मेथड्स हैं जिसको हम लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये मेथड्स आते हैं। ठीक है दोस्त। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मेजरमेंट्स। ठीक है दोस्त। अब आगे पढ़ेंगे एंगुलर मेजरमेंट। इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो दूसरा मेथड था ऑप्टिकल प्रकाशीय विधि द्वारा उपकरणों द्वारा जो हम लोग मेथड करते थे। दूसरा प्रकाशीय उपकरणों द्वारा, जो हम प्रकाशीय उपकरणों द्वारा कौन कौन से तरीके से हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं इसमें देख लेते हैं। ये दूरबीन की सहायता से करते हैं। जैसे टैकोमीटर लगा होता है, हम लोग टैकोमीटर के द्वारा हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लेते हैं डायरेक्ट बिना उसे नापे। हम इसे यहीं से दूरबीन द्वारा प्रेक्षण करते हैं और उसके बाद हमें डायरेक्ट उसकी मेजरिंग कर लेते हैं ट्रायंगुलर मतलब त्रिकोणमितीय सिद्धांत के आधार पर उसे निकाल कर हम
ज्ञात कर लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस है। इसको हम लोग डायरेक्ट इसको वहां पे जाकर मेजर नहीं करना पड़ता है। ठीक है दोस्त, प्रकाशित कोण, इसको हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो हम लोग दूसरा पढ़ते हैं एंगुलर मेजरमेंट्स। एंगुलर मेजरमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं और उससे कैसे कैसे मेजर करते हैं। ठीक है दोस्त, हमारा जो दूसरा था एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है दोस्त, तो दूसरा था हमारा एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय मापन। कोणीय मापन वह था रेखीय मापन, यह है कोणीय मापन। तो दोस्तों एंगुलर मेजरमेंट को हम लोग कैसे कैसे किस किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं इसको हम लोग बाई कंपास के द्वारा कर सकते हैं। कंपास के द्वारा भी हम लोग एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। इसके द्वारा हम लोग क्षैतिज कोण मापते हैं। कंपास के द्वारा हम लोग केवल क्षैतिज ही कोण मापन करते हैं। जैसे में हमारा कोई एरिया है, ठीक, एरिया का मापन करता है तो हम किसी भी दिशा से रेफरेंस पॉइंट से ही हम कोण को एंगल को मापते हैं, या मेरिडियन से ले लें। ठीक, तो जब हमें मापना होता है तो हम यहाँ से कंपास से कितने एंगल पे है ये कोणी क्षैतिज कोणी मापते हैं। जैसे ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ से ये रेखा ए और बी जाती है, कितने कोण पे जाती है इसको मापते हैं हम लोग। बाई कंपास द्वारा क्षैतिज एंगल माप सकते हैं। दूसरा बाई थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के द्वारा भी हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। इसके द्वारा हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट तथा वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट दोनों, क्षैतिज कोणीय मापन तथा ऊर्ध्वाधर कोणीय मापन, दोनों मापन हम थियोडोलाइट के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों इन मेथड्स के द्वारा जो करते हैं हम लोग एंगुलर मेजरमेंट, इसको बहुत ही डिटेल से हम लोग, इनकी अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनमें हम बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें तीसरा भी आता है जिसको हम लोग देखते हैं अभी। कोणीय मापन में एबनी लेवल, तीसरा होता है एबनी लेवल। एबनी लेवल, इसके द्वारा भी हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस का मेजर करते हैं। ये सब एक माइनर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसको भी हम लोग आगे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग एंगुलर मेजरमेंट्स इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है दोस्त, तो हम देखते हैं अभी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से कौन कौन सा मेजरमेंट्स करते हैं। लीनियर मेजरमेंट्स कब करते हैं, किस किस इंस्ट्रूमेंट करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट कब करते हैं, किस किस इंस्ट्रूमेंट करते हैं, इसको हम अभी एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप देख सकते हैं इसे। तो दोस्त हम लोग इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, कौन कौन सा मेजरमेंट के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, तो पहला हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मापना है तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं इसे देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापने के लिए चैन का प्रयोग कर सकते हैं, टैप का प्रयोग कर सकते हैं, 500 मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं 500 मीटर क्या होता है, ओडोमीटर क्या होता है, थियोडोलाइट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो 500 मीटर से कर सकते हैं, ओडोमीटर से कर सकते हैं, थियोडोलाइट से कर सकते हैं, टैकोमीटर से कर सकते हैं, EDMD इसके द्वारा भी हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। EDMD को इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस फुल नाम होता है, इसके द्वारा भी हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मापन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, हमारा दूसरा होता है वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस को कैसे किस किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापते हैं इसको देखते हैं। चैन के द्वारा भी वर्टिकल डिस्टेंस को माप सकते हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस हमें कोई मापना है ऊपर से नीचे तक, हम चैन को लटका के माप सकते हैं। टेप के द्वारा भी माप सकते हैं, टेप को लटका के माप सकते हैं। टैकोमीटर के द्वारा भी माप सकते हैं, क्योंकि टैकोमीटर के द्वारा हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल दोनों डिस्टेंस को मापन करते ही हैं। लेवलिंग स्टाफ, जो हम लोग लेवलिंग स्टाफ लगाते हैं
और जब लमडम्पी लेवल या ऑटो लेवल से जब हम लोग लेवल करते हैं, जमीन के पॉइंट्स की ऊंचाई पे नापने के लिए ही कितनी ऊंचाई पे हम देखते हैं, उसकी इंस्ट्रूमेंट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हम लोग लेवलिंग स्टाफ से भी वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो तीसरा होगा हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल मापने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, इसे देखते हैं दोस्तों। हॉरिजॉन्टल एंगल मापने के लिए कंपास का प्रयोग कर सकते हैं, थ्योडलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। थ्योडलाइट के द्वारा वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल दोनों एंगल मापते हैं। बाइसेक्टेंस, इसके द्वारा भी हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल को मापन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। अगला होगा वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं मापने के लिए, तो थ्योडलाइट का प्रयोग करेंगे। वर्टिकल एंगल मापने के लिए टाइपोमीटर का प्रयोग करेंगे। ये अपनी लेवल का प्रयोग करते हैं जो वर्टिकल एंगल को मापता है। सिलोन घाट ट्रेसर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या टेंजेंट क्लाइनोमीटर। ये सब जितने इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब वर्टिकल एंगल को मापते हैं। ठीक है दोस्त। तो ये एक ओवरव्यू हुआ मेजरमेंट का, कौन कौन से मेजरमेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, तथा इनको मापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, ये दोस्तों हम लोग देखनी है। ठीक है दोस्त, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग मेजरमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देखनी है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे स्केल। स्केल क्या क्या होते हैं और उसके आरएफ क्या होता है और मैप क्या होता है, प्लान क्या होता है। तो दोस्तों इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक एजुकेशन स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाला हर एक वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।